तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स और बाकी सब उस बाहर जाने वाले रास्ते से होते हुए केव में पहुंच जाते हैं जहां काफी ज्यादा प्रेशर था। साथ ही वहां पर भी कल्टीवेटर थे जो लोटस फ्लावर जैसे दिखने वाले आर्टिफैक्ट्स पर बैठे हुए थे। उसी वक्त वो शॉपकीपर एलेक्स से बोलता है कि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आगे नहीं चल सकता क्योंकि मैं वैसे ही बहुत थक चुका हूँ। तो एलेक्स आसपास की जगह को देखते हुए उस शॉपकीपर से बोलता है कि यह जगह काफी डेंजरस है और यहाँ खतरा हो सकता है। ऊपर से मुझे पता नहीं कि जेस और डेविड कहाँ पर है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तो ये सुन के वह सब आगे बढ़ने लगते हैं। इधर वहाँ लोट्स आर्टिफैक्ट पर बैठे कुछ कल्टीवेटर्स एलेक्स और बाकी लोगों को वहाँ आता देख कहते हैं कि यह लोग डोर ऑफ डेथ से जिंदा वापस कैसे आ गए, लगता है ये सब काफी ताकतवर है। वो लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ किसी और रास्ते से आए थे। इधर उस शॉपकीपर की हालत काफी खराब हो जाती है और उससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। तो एलेक्स उन लोट्स आर्टिफैक्ट को देखकर बोलता है कि तुम सब जाकर इन पर बैठकर आराम करो क्योंकि मैंने देखा है कि इस पर बैठे सभी लोग बड़े रिलैक्स हैं और मैं आगे जाकर देखता हूं। तो ये सुन के ही चैन डाओ और शॉपकीपर उस लोट्स आर्टिफैक्ट पर आ जाते हैं जिस पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ रहा था। इधर एलेक्स को वहां एक और डोर दिखता है जहां और भी ट्रेजर्स हो सकते थे, इसलिए वो उस डोर की तरफ जाने लगता है। इस तरफ ही चैन एक कल्टीवेटर को उस लोट्स आर्टिफैक्ट पर अपना खून डालते हुए देखता है। तो ये चैन उस कल्टीवेटर से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे वो कल्टीवेटर कहता है कि इस आर्टिफैक्ट पर अपना खून डालने से हमें अलग अलग टेक्निक सीखने को मिलती है, इसलिए मैं वही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सुन के बाकी कल्टीवेटर्स भी अपना अपना खून उस आर्टिफैक्ट पर डालने लगते हैं, लेकिन डॉ उस कल्टीवेटर से बोलता है कि एक बूंद खून से हम कितनी टेक्निक सीख सकते हैं। जिस पे वो कल्टीवेटर बोलता है कि एक बूंद खून से बस एक टेक्निक का एक ही सेंटेंस पता चलता है। ये सुन के ही चैन कहता है कि अगर वो टेक्निक कॉम्प्लेक्स हुई तो चाहे फिर हम अपनी बॉडी का सारा ब्लड ही इस पे क्यों ना डाल दे, तभी भी हम ये टेक्निक नहीं सीख पाएंगे। दूसरी तरफ एलेक्स उस डोर के काफी नजदीक पहुंच गया था लेकिन वहां प्रेशर काफी ज्यादा था। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि यही इतना ज्यादा प्रेशर है कि कुछ कल्टीवेटर इसे झेल ही नहीं पा रहे हैं। तो पता नहीं इस डोर के दूसरी ओर कितना प्रेशर होगा। मुझे नहीं लगता कि अगर इससे ज्यादा प्रेशर वहां हुआ तो कोई यंग कल्टीवेटर दूसरी तरफ जा भी पाएगा और सिर्फ एक एनसेट कल्टीवेटर ही वहां जाने की सोच सकता है। तभी एलेक्स उस डोर के पास काफी ज्यादा हड्डियां देखता है जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ पर पहले भी बहुत लोग आए होंगे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हुआ क्या था जिसकी वजह से बस उन लोगों की हड्डियां ही बची है। अब एलेक्स गेट के पास बैठे कुछ कल्टीवेटर से बोलता है कि तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे। इस पे एक कल्टीवेटर कहता है कि हम बाकी लोगों के आने का वेट कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा लोग मिलके इस गेट की सील को तोड़ सके। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि इन हड्डियों को देखकर पता नहीं चल रहा कि अंदर कितना खतरा होगा, इसलिए बेटर यही होगा कि मैं भी इन्हीं लोगों के साथ अंदर जाऊं। इस तरफ उस डोर के पास बैठा एक बड़ा सा कल्टीवेटर कहता है कि हम कितनी देर तक यहीं बैठे रहेंगे, हम अब 21 लोग हो गए हैं, इसलिए अब हमें अंदर जाने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद वो बड़ा सा कल्टीवेटर डोर की सील्ड को तोड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तो उसे देखकर बाकी वॉरियर भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, जहां एलेक्स सबसे पहले उस सील्ड पर अपनी एनर्जी से वार करता है, जिसके बाद बाकी कल्टीवेटर्स भी ऐसा ही करने लगते हैं। मगर वह सील्ड काफी मजबूत थी जिसके कारण उन कल्टीवेटर से भी वह सील्ड नहीं टूटती। तभी एक कल्टीवेटर कहता है कि क्यों ना हम रुक जाएं, लेकिन उसी वक्त वहां एक ड्रैगन गर्ल आती है जो कि एक एनसेट कल्टीवेटर थी। अब वो ड्रैगन गर्ल उन सब से बोलती है कि तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो ड्रैगन गर्ल भी उस सील्ड पे अपनी पावर से वार करती है जिसके कारण उस गेट पर लगी सील्ड थोड़े समय के लिए हट जाती है और वो गेट उन सबको को अंदर खींच लेता है। जहां अंदर पहुंचने पर वह सब देखते हैं कि वहां काफी ज्यादा चूहे हैं और आसपास बहुत सारा गोल्ड और ट्रेजर पड़े हुए हैं, साथ ही वहां बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, लगता है हमारा टेस्ट खत्म हो चुका है। उसी वक्त वो सभी कल्टीवेटर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो उन्हें देखकर एलेक्स मन में कहता है कि अब कोई एक दूसरे का साथ नहीं देगा, सब एक दूसरे के अपोनेंट बन गए हैं। इसके बाद एलेक्स भी बाकी कल्टीवेटर की तरह इधर उधर घूमने लगता है, जहां घूमते हुए वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने ट्रेजर्स हो सकते हैं। तभी वहां एलेक्स को चमकती हुई पोटली दिखाई देती है, लेकिन एलेक्स उसे लेने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही कोई और उसे उठाने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक दूसरा कल्टीवेटर उस पर हमला करके वो पोटली छीन लेता है। पर अचानक से वो पोटली गायब हो जाती है, लेकिन बाकी कल्टीवेटर को लगता है कि उस कल्टीवेटर ने पोटली को छुपा लिया है, इसलिए कुछ कल्टीवेटर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उससे लेने लगते हैं। इधर ये देखकर एलेक्स मन में कहता
है कि यह सब बेवकूफ लड़ाई के चक्कर में बाकी ट्रेजर्स भी गवा देंगे। अब एलेक्स बाकी ट्रेजर ढूंढने लगता है, जहां ढूंढते हुए उसे एक स्काई पैटर्न स्नेल ट्रेजर मिलता है जो काफी ही अच्छा ट्रेजर था। तो एलेक्स उसे देखकर मन में कहता है कि अगर यह किसी ने देख लिया तो सब इसे पाने की कोशिश करेंगे, इसलिए एलेक्स एक जगह छुप जाता है क्योंकि कुछ कल्टीवेटर उसे देख चुके थे और उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी वो बड़ा सा कल्टीवेटर उस ट्रेजर के सामने आके उन सभी कल्टीवेटर को मार देता है और खुद वो ट्रेजर उठाने लगता है। लेकिन उसी वक्त एलेक्स उस पे रेनकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसे देखकर वो बड़ा सा कल्टीवेटर डर गया था, इसलिए वो उस ट्रेजर से दूर हो जाता है। तो इसके बाद एलेक्स उस ट्रेजर को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे उठाने से पहले ही वो ड्रैगन गर्ल एलेक्स पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। तो वो बड़ा सा कल्टीवेटर एलेक्स और उस ड्रैगन गर्ल को उस ट्रेजर के पीछे देखकर कहता है कि ये दोनों पावरफुल है और मैं इनसे नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं दूसरा ट्रेजर ढूंढने जा रहा हूँ। इधर एलेक्स अपने डिवाइन स्पेयर बाहर निकाल लेता है और उस ट्रेजर की तरफ बढ़ता है। तो वो ड्रैगन गर्ल एलेक्स पर आइस अटैक करती है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पेयर से उन सभी आइस अटैक को तबाह कर देता है। लेकिन इतने में वो ड्रैगन गर्ल उस ट्रेजर के काफी करीब पहुंच गई थी, पर एलेक्स अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वो ट्रेजर पहले उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के करीब पहुंचते ही वो ट्रेजर गायब हो चुका था। तो ये देखकर वो ड्रैगन गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुमने अभी अभी क्या करा, लेकिन एलेक्स खुद भी कंफ्यूज था, इसलिए वो सोचता है कि ये ट्रेजर तो हमारे लिए ही होना चाहिए था, तो ये अचानक से गायब कैसे हो गया। इसके बाद एलेक्स उस ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगा, लेकिन ड्रैगन गर्ल को लग रहा था कि वो ट्रेजर एलेक्स की वजह से गायब हुआ है, इसलिए वो उससे बोलती है कि अगर तुम बीच में नहीं आते तो वो ट्रेजर मेरा होता। उसी वक्त उन दोनों के पास कुछ और कल्टीवेटर आ जाते हैं, जिन्हें लग रहा था कि उन्हीं के पास वो स्नेल ट्रेजर है, इसलिए वो उनसे बोलते हैं कि चुपचाप वो ट्रेजर हमें दे दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। ये सुन के ड्रैगन गर्ल गुस्से में उससे बोलती है कि मेरा मूड वैसे ही खराब है, इसलिए कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम्हारी धुलाई हो जाए। लेकिन वो कल्टीवेटर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो ड्रैगन गर्ल भी उससे फाइट करने के लिए आगे पहुंच जाती है। इधर एलेक्स दूसरा ट्रेजर ढूंढने लगता है, जहां उसे एक जगह डिवाइन मेडिसिन दिखती है, जिसे उठाते ही वो अचानक से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन गर्ल से लड़ रहे कल्टीवेटर की मदद उसके साथ ही करने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन गर्ल झटके से उड़ते हुए पीछे जाती है। लेकिन एलेक्स वहीं खड़ा हुआ था, जो ड्रैगन गर्ल को नीचे गिरने से बचा लेता है, पर गलती से उसने उस ड्रैगन गर्ल के बम को टच कर दिया था, इसलिए वो उससे बोलता है कि यह मैंने जानबूझ के नहीं किया, इसलिए मुझसे बदला मत लेना। इस पे वो ड्रैगन गर्ल एलेक्स से दूर होते हुए बोलती है कि तुम कितनी और देर तक मुझे ऐसे ही पकड़ने की सोच रहे थे। ये सुन के एलेक्स उससे बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तभी एलेक्स अपने मन में सोचता है कि यह लड़की काफी स्ट्रांग और मोटी है, इसलिए अगर मैं इसे ना भी पकड़ता तो यह अपने आप बच जाती। लेकिन एलेक्स की मन की बात ड्रैगन गर्ल ने सुन ली थी, इसलिए वो उससे बोलती है कि तुमने मोटी किसे कहा। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि ड्रैगन गर्ल मन की बात सुन सकती है। उसी वक्त उस ड्रैगन गर्ल पे पहले वाले कल्टीवेटर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन सबको अपने वाटर अटैक से मार देती है और एलेक्स से कहती है कि तुम बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हो। तो एलेक्स उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें मोटी के साथ साथ स्ट्रांग भी तो कहा था, तुम्हें बस अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद एलेक्स अपने मन में कहता है कि यह लड़की मेरी हर बात को सुन सकती है। एंशिएंट टाइम के कल्टीवेटर सच में साइकोपैथ होते हैं, मगर यह बात भी वो ड्रैगन गर्ल सुन लेती है और गुस्से में एलेक्स की तरफ बढ़ने लगती है। तो एलेक्स अपने मन में कहता है कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। अब एलेक्स उस ड्रैगन गर्ल से बचने लगता है और उसे दूर कर देता है, लेकिन अचानक से एलेक्स देखता है कि उस ड्रैगन गर्ल की हाइट काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो सीरियसली करो, ये तुम बड़ी क्यों हो गई हो। पर उसी वक्त एलेक्स के पास एक बड़ा सा चूहा आ जाता है। तभी आसपास के कल्टीवेटर कहते हैं कि इस जगह पर हमारी हाइट कम होती जा रही है। उसी वक्त ड्रैगन गर्ल भी एलेक्स के जितनी हो जाती है। तो ये सब देखकर एलेक्स कहता है कि इस जगह पर इतने सारे कल्टीवेटर आ गए, लेकिन उन्हें एक भी ट्रेजर नहीं मिला, कहीं ये जगह कोई ट्रैप तो नहीं। उसी वक्त वो ड्रैगन गर्ल एलेक्स से कहती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि यहाँ कोई ट्रेजर नहीं है और यहाँ बस हमें ट्रेजर का लालच देकर बुलाया गया है। उसी वक्त उन सबको बहुत सारे चूहे घेर लेते हैं, तो वह सब चूहों से बचते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ उनमें से कुछ कल्टीवेटर चूहों का शिकार हो जाते हैं। इधर एलेक्स के सामने भी एक चूहा आ जाता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन गर्ल भी चूहों से घिर चुकी थी, लेकिन समय रहते एलेक्स वहां पहुंच जाता है और उसे अपने ने चूहे पर बैठाकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि एलेक्स ने अपनी थंडर पावर से
उसको कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ड्रैगन गर्ल को उस चूहे पर बैठकर अच्छा नहीं लग रहा था। तो एलेक्स उससे बोलता है कि अभी तुम्हें अपनी जान बचानी है या अच्छा बुरा देखना है। इसके बाद एलेक्स उसी डोर की तरफ जाने लगता है जहां से वो आए थे, लेकिन बोलने वाला पत्थर एलेक्स को वहां जाने से रोक देता है क्योंकि उससे उस डोर से अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। इधर वो बड़ा सा कल्टीवेटर भी एलेक्स को रुकता देख खुद भी रुक जाता है। दूसरी तरफ जो कल्टीवेटर उस डोर के सबसे नजदीक पहुंच चुका था वो अचानक से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जो उसे मार के उसका सारा ब्लड उस डोर में डाल देती है, जिसके बाद उस गेट और चारों तरफ से कई सारे अटैक उन कल्टीवेटर की तरफ आने लगते हैं। तो एलेक्स और वो ड्रैगन गर्ल उस चूहे से उतरकर अटैक से बचते हुए एक दूसरी जगह आ जाते हैं जहां एलेक्स अपने और उस ड्रैगन गर्ल पर गोल्डन फने से प्रोटेक्शन बना लेता है। तो उसकी जान बचाने के लिए वो ड्रैगन गर्ल एलेक्स को थैंक यू कहती है। इधर काफी सारे कल्टीवेटर उन अटैक से मर रहे थे जिसके बाद उनका ब्लड गेट में जा रहा था। उसी वक्त एलेक्स बोलने वाले पत्थर को दीवार पर फेंक कर मारता है ताकि वह दीवार में होल कर सके। इधर उस गेट के बाहर डाव कहता है कि हमें कोई भी ट्रेजर और टेक्निक नहीं मिली, क्या हमारा यहाँ आना बेकार हो गया। इस पे ही चैन उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर मास्टर हुआन को कोई ट्रेजर मिलेगा तो वह हमसे जरूर शेयर करेंगे, इसलिए हमें यही उनका वेट करना चाहिए। तभी उस जगह की दीवार टूटती है और एलेक्स के साथ साथ कुछ कल्टीवेटर वहां से बाहर आ जाते हैं, मगर अभी वह फॉर्मेशन वाले अटैक्स बाहर आ रहे थे। तो उसे देखकर बाहर बैठे लोग भी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी उस लोट्स पर अपना खून चढ़ाया था वो हिल नहीं पाते और मारे जाते हैं। इधर एलेक्स गोल्डन फनेस निकालकर डाओ यी चैन और उस शॉपकीपर को उसमें छुपने को कह देता है, जिसके बाद वो तेजी से उसी तरफ भागने लगता है जहां से वो आए थे। साथ ही वहां जाते हुए एलेक्स बोलने वाले पत्थर से बोलता है कि जैसे तुमने अभी दीवार तोड़ी थी वैसे यहाँ की भी तोड़ देना, लेकिन वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि अंदर की दीवार काफी ही कमजोर थी लेकिन यहाँ की बहुत मजबूत है, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ सकता। तभी ड्रैगन गर्ल और बड़ा सा कल्टीवेटर भी एलेक्स के पास आ जाते हैं जहां वो बड़ा कल्टीवेटर एलेक्स से कहता है कि मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे भी बचाना होगा। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो बड़ा सा कल्टीवेटर एक कंपास ट्रेजर निकालकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। तो एलेक्स ड्रैगन गर्ल और वहां खड़े सभी कल्टीवेटर बाहर का रास्ता सही करने के लिए उस जगह पर अटैक करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।